कविता शीर्षक है दादी माँ की कहानियाँ। मेरा बचपन माँ के साथ नहीं, अपनी दादी के साथ बीता था। मुझे सुलाने के लिए कहानियाँ मेरी दादी माँ ही सुनाती थी। मेरी दादी न किसी स्कूल गई थी, न कॉलेज, न ही किसी यूनिवर्सिटी। उनके पास आजकल की दादियों की तरह पुस्तकों का कोई संग्रह भी नहीं था। हाँ, वे घर में आने वाले समाचार पत्र को बहुत रुचि लेकर पढ़ती थी। मुझे आज ये सोचकर बहुत हैरत होती है, फिर आखिर वो मुझे रोज कैसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। मुझे कोई भी दिन याद नहीं आता जो उन्होंने अपनी किसी भी कहानी को दोहराया हो। ये बात अलग है, उनकी हर कहानी एक था राजा एक थी रानी से शुरू होती थी, लेकिन हर एक में एक अजीब सा तिलिस्म छुपा होता था। कहानी में किस्से होते थे, डायलॉग भी रहते थे। कई बार सुन के हंसी रोके नहीं रुकती थी, इमोशनल भी कर देती थी, कुछ सोचने का मसाला भी देती थी। हर कहानी में कुछ कुछ सीख भी छुपी रहती थी। सच तो यह है कि दादी माँ की कहानियों का जादू मेरे सर पर चढ़ के बोलता था। यही नहीं, मेरे जैसे एक छोटे बच्चे के लिए एक नया संसार खोलता था। आज जब मैं सयाना हो गया हूं, मैं महसूस करता हूं वो कहानियां केवल कहानियां नहीं थीं, मेरी दादी के जीवन की ही घटनाएं थीं, जिनमें उनके अपने ही दुख दर्द छुपे रहते थे। अपनी कल्पना शक्ति का मुलम्मा चढ़ाकर अजनबी चरित्रों, अनाम स्थानों से जोड़कर वे उसे कहानी बना देते थे। लेकिन ये कहानियां मेरे सोच को विस्तार देती थी। और एक बात और, उनके माध्यम से दादी का अवसाद, निराशा और तनाव मानो पिघल कर बह जाता था। अगली सुबह वे नई ऊर्जा के साथ वापस चौके चूल्हे और दूसरे कामकाजों में नए उत्साह से लग जाते थे। काश वो कहानियां लिपिबद्ध हो पाती, काश वो कहानियां लिपिबद्ध हो पाती। अगर होती, मेरी दादी के समकालीन परिवेश का एक समूचा दस्तावेज बन जाती। इधर तो दादियों के काम बहुत बढ़ गए हैं। दिन भर उनके हाथ मोबाइल के पैड पर थिरकते रहते हैं। उससे जो भी कुछ समय बचता है, उसमें सास बहू और साजिशों के टीवी सीरियल चलते रहते हैं। उधर छोटे छोटे बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं। अब उनके अलग कमरे हैं, उन कमरों में उनके लिए अलग स्क्रीन भी हैं, जिस पर वे ज़्यादातर कार्टून नेटवर्कों के कार्यक्रम देखते रहते हैं। यही वजह है, घर में सब कुछ है, कोई अभाव नहीं है। बस बड़ों और बच्चों के बीच भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। यही वजह है, घर में सब कुछ है, कोई अभाव नहीं है। बस बड़ों और बच्चों के बीच भावनात्मक जुड़ाव नहीं है।